राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको वरुधनी एकादशी की कथाएं सुनाऊंगी। वरुधनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विष्णु पुराण के अनुसार वैशाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और नारद मुनि के अनुसार एकादशी व्रत सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इसलिए वैशाख माह में एकादशी व्रत करने का दुगना लाभ मिलता है। एकादशी व्रत महाफलकारी, जल्दी इच्छाएं मन की सारी पूरी करने वाली एकादशी है। वरुदनी एकादशी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली, अर्थात यह एकादशी व्रत मनुष्यों के जीवन की बाधाओं, पापों और संकटों से रक्षा करती है तथा दिव्य लोकों की प्राप्ति कराती है। यह एकादशी महापुण्य देने वाली, पापों को हरने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इसका महत्व पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। जो भक्त वरुदनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अगर उस इंसान के जीवन में मृत्यु जैसा भारी कष्ट लिखा हो, तो यह व्रत करने से उस इंसान के मृत्यु के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज इस वीडियो में आपको अति पावनी वरुदनी एकादशी व्रत की 3 अलौकिक कहानियां सुनाऊंगी। बहुत ही पुण्य देने वाली है। प्रेम, मन, भाव और श्रद्धा से वरुदनी एकादशी की कथा को सुनना। इससे सुनने से सभी पापों का अंत हो जाता है और भगवान मधुसूदन प्रसन्न होते हैं, अपना प्रेम और आशीर्वाद भक्तों के ऊपर बरसाते हैं। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो, उसे वरुदनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों से नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम लेकर कहानी को शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, भगत, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुदनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागा मनुष्य करे या स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। वरुदनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मंधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार धुंध कुमार आदि भी स्वर्ग को गए। फरोनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के माल बराबर होता है। कुछ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल वरुदनी एकादशी का उपवास करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत से प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं और अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, इससे भी श्रेष्ठ तिलों का दान है, तिलों के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान, और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान ही माना गया है। वरुदनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के श्रेष्ठ, दोनों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लालच वश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वह प्रलय के अंत तक नरक के भागी होते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो प्राणी इस वरुदनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल मिलता है। वरुदनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल का दो शंख मधु यानी शहद, दूसरे के कान बुरी बातें पूजन करना, दूसरे की गंदी बातें करना, आपस में ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना, रात को सोना नहीं और तामसिक वस्तुओं का भोजन नहीं करना, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन में लगाना है। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत में नहीं करनी है। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न नहीं खाना चाहिए। राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने से भी अधिक ज्यादा होता है। इतना कथा यह भगवान श्री कृष्ण कुछ देर रुके और फिर पुनः बोले, अब इसकी एक प्राचीन कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनना। माँ नर्मदा नदी के तट पर एक राज्य
था, जिसके राजा का नाम मांधाता था। वे अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। वो एक बहुत पुण्य आत्मा के साथ ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त एवं समय राजा के भगवान विष्णु तपस्या करने का सोचा और जंगल में चला गया। वहां उसने एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया और तपस्या में लीन हो गया। एक दिन जब वो तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वक अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्वी धर्म का पालन करते हुए उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की और करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। भक्त की पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मारकर अपने भक्त की रक्षा की। राजा का पैर भालू लगभग खा ही चुका था। राजा को बहुत पीड़ा हो रही थी, वो बहुत दुखी हो रहा था। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि शोक मत कर, तुम मथुरा जाओ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुदनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सद अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हारे साथ किया है वो तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों का कर्म है। इस एकादशी के व्रत पूजा से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुदनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। व्रत के प्रभाव से राजा की कीर्ति चारों ओर फैल गई और उसका राज्य समृद्ध बन गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता अपने जीवन में भोग कर स्वर्ग को गए। इस तरह से जो वरुदनी एकादशी की पूजा करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस कथा को पढ़ने सुनने से मात्र 10,000 गौओं के बराबर फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान से भी अधिक होता है। एकादशी महात्म समाप्त। एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था तो उन्हें श्राप लग गया था। इस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने वरुदनी एकादशी का व्रत किया था। वरुदनी एकादशी की ऐसी महिमा है जिसका व्रत स्वयं भगवान शिव को भी रखना पड़ा। प्राचीन समय की बात है कि नियमी नाम का एक राजा था जो अत्यंत धर्मात्मा और प्रजा का रक्षक था। एक बार उसने कठोर तपस्या की, लेकिन फिर किसी कारणवश वो पापों कर्म में लिप्त हो गया। उसके परिणाम स्वरूप वो राजा अगले जन्म में एक हाथी के रूप में जन्मा। उसे अपने पिछले जन्मों के शुभ कर्मों की वजह से पिछले जन्म की बातें याद थी, इसलिए वो पश्चाताप करता हुआ निरंतर ईश्वर की उपासना करता रहा। एक दिन वो हाथी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और जंजीरों से बांध दिया। वो दुखी हुआ जमीन पर गिर पड़ा। शिकारी उसे वहीं छोड़कर अन्य साथियों को बुलाने के लिए चला गया। उस दिन वरुदनी एकादशी का दिन था। हाथी जमीन पर पड़ा पड़ा भगवान विष्णु को याद करता रहा, नाम जाप करता रहा। वो रात्रि उसके बड़े कष्ट के साथ पूरी बिताई। रात्रि उसने कुछ खाया पिया भी नहीं, पूरी रात जागरण हुआ। सुबह हाथी बिल्कुल मरणसन्न हो गया। हाथी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु मुझे मेरे कर्मों से मुक्ति दिलाइए। उसी समय भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले कि नेमी तूने अनजाने में ही सहस्र पर धरती पर तुमने वरुदनी एकादशी का व्रत पूर्ण किया है। अपने जीवन में जो तूने पुण्य कमाया है उसी के प्रभाव से मैं तुम्हें इस संकट से मुक्त करा रहा हूँ। भगवान ने उसे अभय दान दिया और राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माँ लक्ष्मी, जैसे आपने राजा नीमी को अभय दान दिया, वैसे इस कहानी सुनने कहने वाले हुंकारा भरते वाले सब पर कृपा बनाए रखना, सबकी भक्ति कृपा आशीर्वाद देना। अंत में याद रखो, इस दिन एकादशी का व्रत रखने का कई वर्षों की तपस्या के समान फल प्राप्त होता है। वरुदनी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, साधक के मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, घर में धन यश सुख समृद्धि आती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी व्रत जरूर रखें। प्रेम से, मन से, भाव से हर पल हर समय हर श्वास के साथ भगवान का नाम जपते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जग उतरे ही पारा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही हमें इस संकट से दूर कर सकता है। कलयुग बड़ी अग्रसर बढ़ रहा है, हमें केवल नाम जाप से अपने जीवन को बचाए रखना है। इसलिए भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जाप करना है। भक्तों, अगर आपको मेरे इस द्वारा सुनाई गई वरुदनी एकादशी की कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।